पेट्रोल इंतहाई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका है। लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। डिसेबल बंदा हूँ। इस डिसेबल हालत में मैं बाइक चला रहा हूँ। मुझे 2-2.5 साल हो गए। मैं ना नौकरी है मेरे लिए ना और कुछ। मैं हाई कोर्ट, सिंध सेक्रेटरीट, तमाम इदारों में जाके मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं बाइके पे आया हूँ तो उन लोगों ने मेरे यहाँ तक के बच्चों की रोज़ी को भी छीन लिया। आज अब 20 से 25 हज़ार की आमदन वाला आदमी जो है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। भाई 2000 लीटर भी हो जाएगा ना पेट्रोल। ये हमारी कौम इतनी बेईर हो गई है, अपनी अय्याशी के अंदर लगी हुई, बस और कुछ नहीं है। उसको किसी का एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं किसी को। सिर्फ हर आदमी को अपना मतलब है बस। पेट्रोल का तो ये हिसाब है कि सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट और IMF के लिए कमाना है, हम लोगों को खाना पूरी करनी है। और कुछ टाइम की बात है, इंशाल्लाह इतर की शीशियों में मिला करेगा। भाई पेट्रोल पे गुजारा ही नहीं हो रहा था। रोज़ घर में लड़ाई होती थी, पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं, किसको खिला रहा है। 300-350 रुपये बचत हो रहे हैं उस पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। पेट्रोल इंतहाई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका है। लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। लोग इस वक्त बुरी तरीके से रोटी खाएं या अपने घर के मामलात चलाएं, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि आम आदमी के कुव्वत इस्तिताअत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बाइकिया पे जो लोग सफ़र करते हैं, इस ट्रांसपोर्ट के फुकदान की वजह से लोगों ने बाइकिया इस्तेमाल करना शुरू की है। लेकिन बाइकिया पर भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। बाइकिया वाले की जो आम हालत ज़िंदगी है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो चुकी है और उसकी इस वक्त बुरी हालत है। और पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियां जो है वो अजीरन बन चुकी है। हमारे को 2600-2700 रुपये बचत निकल जाते थे सारे खर्चे निकाल के। जब से पेट्रोल 331 रुपये हो गया, आवाम वही के वही पैसा दे रहा है। पेट्रोल महंगा होने से काम ख़त्म हो गया। मैं खुद डिसेबल बंदा हूँ। इस डिसेबल हालत में मैं बाइक चला रहा हूँ। मुझे 2-2.5 साल हो गए। मैं ना नौकरी है मेरे लिए ना और कुछ। मैं हाई कोर्ट, सिंध सेक्रेटरीट, तमाम इदारों में जाके मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं बाइके पे आया हूँ तो उन लोगों ने मेरे यहाँ तक के बच्चों की रोज़ी को भी छीन लिया। मेरे सिंध हुकूमत से और ख़ास तौर पर हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, इनसे मेरी LP रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पेट्रोल पे रहम करे। पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर सारी चीज़ महंगी होगी। हमारे को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन आप हालात देख। जी हाँ, डिसेबल पोलियो मुझे मैं डिसेबल पर्सन हूँ। और सुबह मैं एक राइड उठाई है 500 रुपये की और अभी तक मैं रोड पे खाली घूम रहा हूँ। मुझे कोई सवारी नहीं मिली, कोई यही नहीं है बैठने वाला। बैठे हैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो कोई बैठने वाला। तो पेट्रोल सस्ता था, काम बहुत था और क्या नाम है 2500, 2200, 2800 रुपये हमारी ये दिहाड़ी लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सारे खर्चे निकाल के। जब से पेट्रोल महंगा हुआ लोगों को भिखारियों की तरह हम बोलते कि कहाँ जाना, बैठ जाओ, लेकिन लोग नहीं बैठ रहे हैं। पेट्रोल महंगा है जिसकी वजह से काम नामुमकिन हो गया। घर को चलाना, बंदा किचन देके, स्कूल देके क्या अखराजात थे। खुद मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल के वो किताबें जो है ना, एक बंदे ने मेरे साथ हेल्प की है, उसकी वजूहत पे खुद सरकारी स्कूल में वो हालात बहुत ख़राब है। हमारे हुक्मरानों में तो इंसाफ ही नहीं है ना। इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारा गुजर बसर कैसा हो रहा है ये उनको क्या पता। 333 रुपये लीटर तेल है तो उस पर एवरेज के हिसाब से पहले हम 500 का तेल डलवाते थे तो यही 1000-1200 बचता था। अब हम 1000-1500 का तेल, 1000 रुपये का तेल लगता है, वही 500-700 रुपये बचता है। हमारी मजदूरी कम हो गई है ना। रेट तो अब सबके हालात बराबर हैं, किराया कोई देता नहीं है, बराबर देते हैं। तो इस पर हम बात तो वही कहेंगे कि अंग्रेज़ अच्छे थे। बिल्कुल किराए के घर पे रहता हूँ। 18 से 20 हज़ार रुपये किराया है और बच्चों का दूध वगैरह मिला के 35-40 हज़ार रुपये तो खाली बच्चों का खर्चा, अपना खाना पीना 50 हज़ार रुपये तो खर्चा पहुँच जाता है एक नॉर्मल आदमी का। अरे बहुत फ़र्क पड़ा, खाली फ़र्क नहीं पड़ा, इतनी फ़र्क पड़ा कि कुछ कह नहीं सकते सर। आप सबको पता है, ये सब जानने वाले हैं। बात करना अब अल्फाज ही नहीं मिलते, इतनी के बात बंदा क्या करे। भाई पेट्रोल पे गुजारा ही नहीं हो रहा था। रोज़ घर में लड़ाई होती थी, पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं, किसको खिला रहा है। 300-350 रुपये बचत हो रहे हैं उस पर। ना एक काम होता है ना दूसरा होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर गैस पे करा ली, कर्जा उठाया, कुछ किया, 5-6-7 हज़ार रुपया लगाया, गैस पे करा दी। अब ये कि दाल रोटी मिल रही है, खा रहे हैं। लोग बड़ी मुश्किल में आ गए और पहले तो कुछ गुजारा हो भी जाता था लोगों का। अब तो जो बेचारे अपने प्राइवेट भी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो भी बड़ी परेशानी में। और बाइकिया वाले जो हैं वो किराया बढ़ाने की कहते हैं पैसेंजर से, लेकिन
पैसेंजर किराया नहीं बढ़ा था। वो कहता है कि नहीं वही पैसे लो जो आप लेते थे। तो इस तरीके से जो है ना मतलब एवरेज नहीं बनता हम लोगों का ना। तो सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, बाकी चीज़ें भी होती हैं, मेंटेनेंस भी है, पंचर भी है और जो पार्ट्स भी चेंज वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये सब जो है ना ये इसमें वारा नहीं आता है। और पेट्रोल महंगा होने से बहुत मुश्किल में आ गए। हम लोग रेंट पे रहते हैं। बस वो किसी तरीके से होता है मैनेज, थोड़ा बहुत जैसा भी है। कुछ बेटा जॉब करता है मिला जुला के होता है ना, तो बहुत मुश्किल है। आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो रोज़गार करते थे वो पेट्रोल जो है एक अहम ज़रूरत है आवाम की, और आवाम इससे मुतासिर है। घर किराए का है और पेट्रोल की वजह से अभी जो है पहले आमदनी 1000 से ज़्यादा होती थी, या उससे जो रोज़गार जो दिन का जो बंदा कमाता हो वो उसके लिए जो है घर चलाना उसके लिए मुश्किल था, पर अब उससे और मज़ीद दुगना मुश्किल हो गया है। अब रोज़गार जो है बहुत कम हो गया और घर का चूल्हा नहीं जल सकता, तो लोग परेशान हैं। तो इस हवाले से अभी पेट्रोल जो है बहुत महंगा किया हुआ है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल जो है सस्ता करें ताकि आवाम फिर से बहाल हो सके। सर महंगाई बहुत है, पेट्रोल इतना फ्यूल महंगा हो गया है और लेबर है नहीं, काम वगैरह तो है ही नहीं, बिल्कुल समझ लें। बहुत हालत ज़्यादा संगीन है। ज़्यादा से अब 20 से 25 हज़ार की आमदन वाला आदमी जो है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और जिसका रेंट का मकान है बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ही चला रहे हैं, बाकी तो इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हालत। पेट्रोल का तो ये हिसाब है कि सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट और IMF के लिए कमाना है हम लोगों को, खाना पूरी करनी है, और कुछ टाइम की बात है इंशाल्लाह इतर की शीशियों में मिला करेगा। तो गुजारे का तो ये है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया, वो तो अल्लाह दे रहा है, लेकिन इनके बस में होता तो ये तो पेट्रोल के साथ क्या जेबों के पैसों के साथ साथ चमड़ा भी उतरवा देते। बाकी अल्लाह ताला की उम्मीद है, इनसे किसी से भी कोई अच्छी उम्मीद की तवक्को नहीं है हम लोगों को, किसी लीडर से किसी से नहीं। ये तो नसीब के ऊपर बात है, जो मजबूर होता है वो चला जाता है, और जो हमसे भी ज़्यादा मजबूर हो जाता है वो पहले से आके बस का इंतज़ार कर लेता है। बढ़ गए, आमदनी वही है और महंगाई उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मुश्किलात बहुत हो चुकी है। गरीबों का खून चूस रही है, इस गरीब का एहसास ही नहीं है इस कौम को, हुक्मरानों को। इस पे थोड़ा सा गौर करें, गरीबों की हालत पे रहम करें। 10,000 किराए का मकान है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत मुश्किल हालात से गुजारा कर रहे हैं। ओके, भाई 2000 लीटर भी हो जाएगा ना पेट्रोल। ये हमारी कौम इतनी बेईस हो गई है, अपनी अय्याशी के अंदर लगी हुई, बस और कुछ नहीं है। उसको किसी का एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं किसी को। सिर्फ हर आदमी को अपना मतलब है, बस अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ के अंदर। बराबर वाले ने खाना खाया है नहीं खाया है, पहले के हम बचपन में हम रह जाते, यकीन करो कि किसी के घर में घुस जाए, खा ले पी ले सब कुछ, कोई टेंशन नहीं। अभी कोई आ जाता है, अरे ये क्यों आ गया हमारे घर में, इसको निकालो बाहर। ये जावे तो भी खाना खाएंगे, तो कहाँ से बरकत होगी भाई। मोहब्बतें सारी खत्म हो गई है, सिर्फ नोट नोट नोट, पैसा पैसा पैसा। देखो यार, पेट्रोल की जहाँ तक बात है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है यार। अभी जो है ना वारे में तो बिल्कुल नहीं आ रहे बहुत। हम तो भाई सुबह निकलते हैं, रात 10-11 बजे तक काम करते। यकीन करे पेट्रोल इतना महंगा है, कुछ बचते नहीं है उसमें यार। क्या करे बंदा, कहाँ जाए। मकान का किराया हमारा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। बच्चे तो खैर अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, लेकिन यार 10,000 रुपये मेरे मकान का करे। ये जो मेरा रक्षा है ना, ये भाड़े का है, मेरा अपना नहीं है। 9,000 रुपये मालिक को देता हूँ। अभी आप खुद सोच ले मैं क्या करूँ, कहाँ जाए बंदा। इतना महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।